प्यारे साथियों, क्या आपने कभी ईश्वर को पत्र लिखा है? नहीं ना? वैसे मुझे मालूम है कि आप हमेशा ही कभी न कभी उससे कुछ न कुछ कहते रहते होंगे, लेकिन फिर भी पत्र लिखने जैसा काम खास करके आजकल बहुत कम हो गया है। कुछ लोग हैं जो कभी कभी ऐसा कर डालते हैं। ये लेखकों की बात है। अल्मोड़ा के रहने वाले व्यंग्यकार शंभू राणा ने ईश्वर को एक पत्र लिखा है। जानते हैं उसमें क्या लिखा है उन्होंने? तो चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको शंभू राणा का लिखा हुआ ईश्वर को एक पत्र। प्रिय ईश्वर, आज जमाने भर बाद किसी को पत्र लिखने बैठा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि अरसा हुआ खतों किताबत का चलन तकरीबन खत्म हो गया। अब संवाद के दूसरे तेज माध्यम मौजूद हैं, मगर चिट्ठी लिखने का अपना अलग ही आनंद है। इस आनंद को आज सालों बाद महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ ईश्वर। जैसा कि पत्र लिखने का नियम सा है कि जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी खैरियत दरियाफ्त की जाती है, पर मैं तुम्हारा हाल पूछकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण पेश नहीं करूंगा, क्योंकि प्यारे तुम अच्छे के सिवा और हो ही क्या सकते हो। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा भी मिजाज नरम गरम तोला माशा हो सकता है। पूरी कायनात को शफा बख्शने वाले से तू कैसा है पूछना मेरी बेवकूफ़ी ही होगी। रही बात मेरी कि मैं कैसा हूँ, तो भला ये बताने में क्यों वक्त ज़ाया करना। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं कैसा था, कैसा हूँ और कल को कैसा हो जाऊंगा। तो प्यारे ईश्वर, ये रहा दोनों का हाल। यार तुमसे कई बातें करनी है, तुम्हारे और तुम्हारी बनाई हुई दुनिया के बारे में। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल हैं। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता पर समझना चाहता हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो खुद को दुरुस्त करना चाहता हूँ। शायद ये सब तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि तुम्हारे कान सवालों के नहीं प्रार्थनाओं और याचना के आदी हैं। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम असहज महसूस करोगे, पर उससे क्या होना है। देखो, तुम्हें प्रिय कहा है तो पूछूंगा जरूर, प्यार से, मनुहार से, जिद से और अधिकार से भी। तुम बच नहीं सकते प्यारे, भाग नहीं सकते। मैं हूं कि पूछे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा ही बनाया है। अपनी ही रचना जब रचनाकार के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो मैं मानता हूं कि या तो रचना में कुछ कमी रह गई या फिर रचयिता की कलात्मकता अपने चरम पर है। तुम्हारी इस रचना को सर्वश्रेष्ठ रचना यूं ही तो नहीं कहा जाता। तुम घबराओ मत प्यारे, हम बातें बड़े दोस्ताना अंदाज में करेंगे। जिस सवाल का जवाब न देना चाहो न देना। वीटो ऑन द क्वेश्चन का विकल्प खुला है। जबरिया जवाब नहीं उगलवाए जाएंगे। अरे यार, तुम मेरे पहलू में बैठे हो दिलबर जानी, थाने में नहीं। सबसे पहले तुम्हारा इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि तुमने ये दुनिया इतनी विविध रंगी बनाई, वरना यार बड़ी बोरियत हो जाती। तुमने इतने रंग, इतनी सुगंधें बनाई, इतने फूल, कैसे कैसे पेड़ पौधे बनाए, विविध रंगों, आकारों और बोलियों वाले पशु पक्षी, दिन रात, अंधेरा उजाला, नीला आकाश, उर्वरा धरती, मीठे पानी के झरने, चांद, सूरज और सितारे बनाए। कहाँ तक गिनूं? कितना अनंत है तेरा ये जगत कि मैं नाचीज तेरी हर रचना को जान भी नहीं सकता। सब अच्छा है, सुंदर है, कल्याणकारी है, जीवनदायी है। शुक्रिया, सत शुक्रिया पूरी मानवता की ओर से। मगर प्यारे, तूने मेरे कंधों में जो ये सर रखा और उसमें एक अदद जो भेजा डाला ना, वो अक्सर शोर करता है। जहाँ कहीं विसंगति देखता है वहाँ सवाल पूछता है, बड़े ही सीधे मासूम से सवाल। काफ़ी कोशिशें की पर मैं उन सवालों के जवाब नहीं पा सका, और ये मेरी नहीं तेरी असफलता और अयोग्यता मानी जाएगी।
क्योंकि मैं तेरी ही तो रचना हूं। माल जिस कंपनी का होगा, शिकायत भी उसी से की जाएगी ना। तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वदृष्टा है, संपूर्ण जगत का रचयिता और पालनहार है। यहाँ तेरे चाहे बगैर न तो पत्ता उग सकता है, न हिल सकता है, झड़ने की तो सोच भी नहीं सकता। तेरी इन खूबियों के आगे अनंत काल तक सजदे में पड़ा रह सकता हूँ, बशर्ते कि ऐसा कुछ होता हुआ तो दिखाई दे। कई बार दिमाग तेरी तुलना किसी राजनेता से करने लगता है, हालांकि ये तुलना ठीक नहीं, क्योंकि तूने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया, तेरा कोई मैनिफेस्टो भी नहीं। न दिखाई देना या विपरीत नजर आना, ये मेरी आंख का भी दोष हो सकता है, पर बात फिर वहीं आकर ठहरी कि यह आंख बनाई किसने? मैन्युफैक्चर्ड बाय ईश्वर। तुम्हें पत्र लिखना क्या तेरी रजा के बिना मुमकिन है? मैंने विविधता की बात की थी। ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं इसका घनघोर समर्थक हूं, पर यह सार्थक होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ऐसी नहीं जैसी तेरी दुनिया में प्रकृति के अलावा दूसरी चीजों में बड़े ही क्रूर तरीके से दिखती है। इसे पोषित नहीं किया जा सकता। मसलन तूने अपनी संतानों का भाग्य इतना विविधतापूर्ण क्यों लिखा कि एक आदमी दिन भर तपते सूरज तले बैठकर पत्थर तोड़ता है और दूसरा एसी दफ्तर में बैठकर फाइलों के ऊपर चिड़िया बिठाने का काम करता है। पहला वाला शाम को मेहनताना कम और दुत्कार ज्यादा पाता है, और दूसरा राजाओं जैसा जिंदगी जीता है। अपनी संतानों को इतने भेदभावपूर्ण तरीके से मनुष्य नहीं पालता। तू तो ईश्वर है भाई। क्यों कुछ लोग कत्ल होने और कत्ल करने के लिए पैदा होते हैं? तूने क्यों कुछ लोगों के हाथों अपनी ही संतानों पर एटम बम गिरवा दिया? तेरी मर्जी और प्रेरणा के बिना तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। सवाल तो तुझी से पूछा जाएगा। तेरी इस दुनिया में इतना शोषण, अन्याय, भूखमरी और नाबराबरी क्यों है? तेरी एक संतान खुलेआम कत्ल कर दी जाती है और दूसरी रसूखदार औलाद आराम से बरी हो जाती है। तेरे कान में जूं नहीं रेंगती। तेरी सगी संतानें जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, रंग, रूप और न जाने किन किन बातों पर लड़ती हैं, एक दूसरे से नफरत करती हैं, सीमाओं के नाम पर युद्ध लड़ती हैं और हजारों की तादाद में कट मरती हैं। तू ऐसा होने ही क्यों देता है? क्यों तूने ऐसा होने दिया कि हमने देश के नाम से अपने अपने दड़बे बना लिए? तूने हमें विश्व नागरिक होने से क्यों रोक लिया? सबे भूमि गोपाल की। साहिर साहब लिख गए कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। किसकी मर्जी से बनाया? सब तेरा ही किया है ईश्वर। कुछ लोग आजीवन इतने दुखी क्यों रहते हैं कि उन्हें सुख के अस्तित्व तक का पता नहीं होता, और कुछ आमरण इतने सुखी कि उनके जीवन में सिवाय ऐशो आराम के कुछ होता ही नहीं। ऐसा क्यों? पूछने पर तेरे अनगिनत अवैतनिक प्रवक्ता, जिनमें से कुछ आंखें ततेरते हैं, समझाते हैं कि ये सब कर्मों का फल है। अच्छी बात है भाई, वाजिब बात है। काम के हिसाब से शाबाशी या डांट तो मिलनी ही चाहिए। पहली नज़र में यह हिसाब बड़ा ही न्याय संगत लगता है, बशर्ते कि हम आगे सोचना और सवाल करना बंद कर दें, और जो सोचेगा वो तेरा गिरेबान जरूर पकड़ेगा। तू सर्वव्यापी है और सर्वदृष्टा भी। संसार के चप्पे चप्पे पर तेरे कैमरे लगे हैं। दिन हो कि रात, कोई बात तुझसे छिपी नहीं। अब जरा बता कि तू कुछ लोगों से बुरे और कुछों से नेक काम करवाता ही क्यों है? बुरा करने वाले को रोक क्यों नहीं लेता? पहले तो तू उसे ऐसा करने की प्रेरणा देता ही क्यों है? तेरे ही इस संसार में क्रूर से क्रूर आदमी भी घुटनों के बल चलते हुए बच्चे को चूल्हे की तरफ जाता देख उसे रोक लेता है। ऐसा कौन करता है कि बच्चे को आग की तरफ जाने दे और जब वह अपना हाथ झुलसा ले तो कर्म फल के रूप में उसे 2 तमाचे मारे? ऐसा कोई नहीं करता सिवाय तेरे नाम के साथ हमेशा दया और करुणा ही सुना, क्रूरता का जिक्र तो कभी नहीं आता। फिर तू ऐसा क्यों करता है भाई? कुल मिलाकर मज़ा नहीं आया प्यारे तेरे इस निजाम में। तू अगर सचमुच है और ये दुनिया तेरे अख्तियार में है तो इसे बदल यार,
कुछ ठीक कर। तू सर्वशक्तिमान है, फिलहाल तेरी सत्ता निरापद है, मगर भाई शाम को जब हाथों में जाम लेकर इत्मीनान से बैठेगा तो मेरी बातों को एक बार सोचना जरूर। तेरी अनगिनत संतानें आखिर कब तक यूं मर मर के जिएंगी? सच तो ये है कि वो जीने के नाम पर रेंगती हैं। बेहतर तो ये होगा कि तू उन्हें पैदा ही करना बंद कर दे। यार, उनको भी थोड़ा फूल, रंग और खुशबू दे दे। पेट भर अनाज, तन भर कपड़ा, थोड़ी खुशी बख्श दे और थोड़ी सी गरिमा दे। इसमें कौन सी चीज़ नावाजिब या हक से ज़्यादा है? कोई पिता अपनी संतान को ऐसे कैसे भूल सकता है? शिकायतें तुझसे अनगिनत हैं, कहाँ तक गिनवाऊं? पत्र को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि तुझे भी दुनिया जहान संभालना है। थोड़ा कहना, बहुत समझना, और समझदार को इशारा काफ़ी। सुना ही होगा। तो प्यारे, जो कहना था उसमें से थोड़ा कह चुका। अब गेंद तेरे पाले में है। तुझे अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो मेरी बला से। अपनी तरह नहीं, एक दर्दमंद इंसान की तरह मेरी बातों पर गौर करना कभी। खुश रहो प्यारे, आबाद रहो। हम कोशिश करते रहेंगे कि अपनी खुशी का सामान खुद पैदा करें। डाकिया करे कि खत तुझ तक पहुंचे। तेरा एक जानने वाला। आप सुन रहे थे देखती हूँ सपने पर अल्मोड़ा के रहने वाले व्यंग्यकार शंभू राणा का ईश्वर को पत्र।